आप समझिए हर ट्रेड अगर बताने के चक्कर में रहेंगे तो मेजर वाला ट्रेड छूट जाएगा। तो आपको पता है, आप इतना दिन से मुझे फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब करके रखे हो, डेली मेरे साथ लाइव जुड़ते हो, यू नो वेरी वेल हाउ टू टेक एंट्रीज इफ आई गिव यू डेस्टिनी। तो यू नो दैट डेस्टिनी इज बिलो दिस येलो लाइन, यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ एंट्री बिकॉज़ यू नो आल्सो कि स्टॉप लॉसेस इसके ऊपर है। ठीक है, अभी मुझे नहीं लगता पर्सनली कि मार्केट उतना ज्यादा गिरा है, ये थोड़ा सा और गिरे तब मजा आएगा। इससे पहले अभी क्या है ना कि जाने की कोशिश कर रहा है। वैसे पहला बोल सकते हो कि ट्रेड काइंड ऑफ यहाँ पे ट्रिगर कर रहा है मार्केट। मजा इसलिए नहीं आ रहा कि दिस इज नॉट अ बॉडी वाला कैंडल, इसमें थोड़ा सा वीक ज्यादा है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा अवॉइड कर रहा हूं। बट डेफिनेटली फोकस करके रखना पड़ेगा। अगर आपने फिर भी लिया है, अगर लिया है, ऐसा नहीं है कि मैं इस पे पलटूंगा बात को, अगर लिया है एग्जिट करने का तक गुजर रखना, अगर रिवर्स करता है तो ठीक है, मैं कंफर्टेबल जहां पे होऊंगा वहां पे भी ट्रेड दूंगा। बट अगर मेरे बोलने पे मान लो बॉडी वाला कैंडल मैं तुमको उतना नहीं पता था कि यार गौतम भाई मैं तो वीक भी इग्नोर कर दिया, थोड़ा सा बॉडी था तो देख के ले लिया, तो भाई कोई दिक्कत नहीं यार, निकल जाएंगे, क्या दिक्कत, निकल लेना। ठीक है, मुझे पर्सनली थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैंने जितना देखा है मार्केट को कि मार्केट थोड़ा ज्यादा नेगेटिव हो गए अनएक्सपेक्टेड जगह से रिवर्स करता है, तो ये थोड़ा एक्सपेक्टेड जगह लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा दाव नहीं लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, टेलीग्राम प्रीमियम अभी टेलीग्राम ही बंद कर दिया गवर्नमेंट में, तो क्या ही प्रीमियम तुम ज्वाइन करोगे। 18,984 लाइक्स हो गए, थोड़ा लाइक करना। सबका कमेंट एक बार इस ये वाला या तो फेल हो जाए या तो निकल जाए, तो एक बार मैं फिर वापस से देख पाऊंगा ये वाला क्या बोलते हैं डेस्टिनी वाला बात, क्योंकि अभी मेरे बोलने पे मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने अगर यहाँ पे एंट्री बना लिया तो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी कि मैं आपको चीजें थोड़ी सी गाइड करूँ। तो जिसका भी एंट्री है दोस्त, अब इसके बाद थोड़ा सा अगर प्रॉफिट तो निकाल लेना, अदरवाइज मतलब सीटीसी कर लेना स्टॉप लॉस, या फिर इस लो पे डाल देना, क्योंकि अभी स्टिल मैं वही बात बोलूंगा कि ये थोड़ा सा किस्मत भरोसे चल रहा है। स्किल भरोसे थोड़ा अनएक्सपेक्टेड जगह से चले तो मजा आएगा। जैसे देखो अब समझना स्किल भरोसे कहां चलता है, लाइक इतना बढ़िया ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद अचानक से एक रेड कैंडल बन गया जो कि अनएक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पे अगर ये ट्रेड बनता है ना तो दिस इज अ फैबुलस ट्रेड, दिस इज अ मार्वेलस ट्रेड, मजा ही आ जाएगा कि बोलोगे गौतम भाई क्या बात है, टारगेट एकदम नीचे में। यहाँ ना अनएक्सपेक्टेड नहीं है चीजें, एक्सपेक्टेड है, इसलिए इस जगह पे थोड़ा सा वो है। चलो किसी का भी होगा तो या तो सीटीसी कटा होगा या तो स्टॉप लॉस में कटा होगा। हालांकि ये ट्रेड मैंने आपको मना करा लेने के लिए, क्योंकि इस पे बॉडी वाला कैंडल तो था बट उसके साथ साथ में वीक भी बहुत अच्छा खासा दिखा रहा था मार्केट, बट फिर भी अगर कोई ले लिया होगा तो उसके लिए निकलना पड़ेगा आपको। मैं तैयार हूं बाइंग के लिए, जिस भी जगह से बाइंग आएगा आई विल डेफिनेटली टेक। सर बता दो, अच्छा एक बार लिखो डेस्टिनी, लिखो आप डेस्टिनी लिखो, बेटर लिखना। एक चीज है, जिसने यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लिया होगा यहाँ से यहाँ तक में, दे मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि उनको पता था ब्रो यहाँ तक तो जाएगा, दिस इज द रिएक्शन, एक बार में तो जाएगा नहीं डेस्टिनी। सुनना डेस्टिनी के बारे में जो बोल रहा हूँ इस बात को, ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि क्या ही बात होगा। अब क्या है ना, बहुत सारे लोगों का डाउट है कि गौतम भाई आपने जो लिक्विडिटी बताया ना वो तो फाड़ू है, मार्केट उसी लेवल को टच करता है और गिर जाता है, इसी लेवल को बाय करता है गिर जाता है। बट एक बात समझ में नहीं आता कि मान लो मार्केट बीच में है और देयर आर टू लेवल्स, द फर्स्ट वन इज दिस, द सेकंड वन इज दिस। ठीक है, तो इन दोनों लेवल्स में चलिए यहाँ पे इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए दो लेवल्स है, एक ये लेवल है, एक लेवल ये लेवल है, और मार्केट किस लेवल को छुएगा, डेस्टिनी तो ये भी हो सकता है और डेस्टिनी ये भी हो सकता है। पहले समझना कि डेस्टिनी का मीनिंग क्या है मेरे लिए। जैसे मैंने कल आपको डेस्टिनी दिया था, उस डेस्टिनी से मार्केट क्रैश ही हो गया, आज टच किया। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है कि मार्केट का जो टारगेट है, समझे, वो वहां तक जाने का है कि उस लेवल तक तो जाएगा ही जाएगा। दूसरा, डेस्टिनी अगर मान लो कि मैं ये सोचूं कि इसके पहले भी एक लेवल है, तो मैं इसको डेस्टिनी मार्क क्यों नहीं कर रहा हूं, इसको क्यों मार्क कर रहा हूं, यानी कि मुझे लग रहा है कि मार्केट यहां तक जाएगा लेकिन यहां से रिवर्स नहीं आएगा, यहां से फिर टाइम पास करके यहां तक जाएगा और रिवर्स यहां से आ सकता है। तो अगर ऐसा कुछ रहता तो मैं लिख देता हूं मिनी डेस्टिनी और ये मेजर डेस्टिनी, यानी कि अगर मोटा मोटी तौर पे बात करें तो डेस्टिनी इज द प्लेस वेयर मार्केट जो है मंजिल पूरा कर लिया अपना, और दूसरा ट्रेंड रिवर्सल्स का लेवल भी वही होने वाला है। अगर मार्केट ट्रेंड रिवर्स करना चाहता है तो ये लेवल से करेगा। अब एक और बात समझना, ऐसा नहीं होता कि डेस्टिनी को छुआ मार्केट और छू के रिवर्स कर गया, बट ऐसा होता है कि जब तक मार्केट डेस्टिनी को नहीं छुआ है तब तक मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। ठीक है, और जैसे ही एक बार डेस्टिनी को छू दिया मार्केट तो मार्केट भले वोलेटाइल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आफ्टर दिस डेस्टिनी अगर मार्केट गिरता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, या अगला डेस्टिनी अगर नीचे तो ये। अब ये सारा बेसिक चीज हो गया डेस्टिनी के बारे में। अब सवाल आता है कि डेस्टिनी को हम लोग मार्क कैसे कर सकते हैं कि मार्केट या ये जाएगा कि ये जाएगा, किस डेस्टिनी पे जाएगा। इसका आंसर आपको नीट एंड क्लीन लेवल पे निकलेगा मार्केट को देख के। अगर मार्केट मान लो यहां तक पहुंच गया है तो देयर इज नो क्वेश्चन कि मार्केट में ये डेस्टिनी मार्क करना है, नहीं, सवाल ही नहीं है, ये मार्क करना। दूसरा, अगर मार्केट यहां तक आ गया है तो ये डेस्टिनी होगा, क्योंकि जो नजदीक है। तो पहला पॉइंट क्या आ गया कि कौन सा डेस्टिनी नियर बाय है, तो पहला हो गया कि किस पेट्रोल पंप में फ्यूल लेगा। अब दूसरा लेवल भी समझना कि दूसरा आता है ट्रेंड, कि किस तरीके का ट्रेंड है। अगर मान लो ट्रेंड आपके फेवर में है कि मार्केट जो है बहुत ही शार्प फॉल किया है, बहुत शार्प फॉल किया है, अब शार्प फॉल करने के बाद मान लीजिए मार्केट जो है अचानक से यहां से टाइम पास करके रिवर्स कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे जो है आप इजीली ये देख सकते हो कि ऊपर वाला डेस्टिनी भले यहां तक चला गया है इस जगह तक, तो मे बी दूरी आपको सेम लग रहा हो, ठीक है, कि मार्केट जो है वो यहां पर है, यहां तक तो ये भी 100 मीटर दूर है, 100 पिप्स दूर है और ये भी 100 पिप्स दूर है। लेकिन द थिंग इज कि अगर ट्रेंड किसके फेवर में, तो ट्रेंड है शॉर्ट साइड में, गिरा है 4 मिनट में, चढ़ा है 24 मिनट में, यानी कि जो प्रेशर है वो सेलिंग साइड जाता है। तो इससे दिमाग लगा के आप जो है डेस्टिनी नीचे के साइड मार्क कर सकते हो। अब तीसरा पॉइंट कि जो मार्केट गिरा है या चढ़ा है उसके पहले क्या उसका रिएक्शन था। अगर मार्केट मान लो यहां पे एक मिनी डेस्टिनी, ठीक है, ब्रेक करके आ रहा है, तो मेजर लेवल भले कुछ भी हो, अगर यहां से मेजर लेवल है कि मार्केट का ये मेजर लेवल था, बट यहां पे फिर भी मार्केट ने छोटा लिक्विडिटी जो है वो ब्रेक करके आ रहा है, तो तुम समझ सकते हो कि ऑलरेडी ये लिक्विडिटी ले चुका है, इससे भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो पास्ट लिक्विडिटी ये भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा कि मार्केट का किस साइड डायरेक्शन आप देख सकते हो। इन तीन चीजों को मैनेज करके आपको बहुत बढ़िया आंसर मिल जाएगा। जैसे आज के लाइव में अगर हम लोग देखें, आज के डेट पे अगर हम लोग देखें, तो सीधी सी बात समझिए कि अगर वन डे का चार्ट डालें तो आपको दिखेगा कि जब मार्केट यहां पे गया था तो दिस इज द डेस्टिनी, क्लियर कट डेस्टिनी। क्या बोला था आपको, कल कुछ भी हो जाए मार्केट इस लेवल तक जाएगा, क्योंकि बिना फ्यूल का गाड़ी चलेगा नहीं, फ्यूल इसको इसके ऊपर मिलेगा। वैसे ही जब मार्केट आज यहां पे ओपन करते ही हम लोगों ने यहां पे देखा तो क्या बताया कि बुरा 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 मार्केट यहां तक तो आएगा ही आएगा। अब सवाल आता है, आज ही का सवाल पूछते हैं कि अब डेस्टिनी कहां पे है, सोच के देखो, एक तो ये लेवल पे है, दूसरा ये लेवल पे, तो देयर इज नो आंसर कि मार्केट अभी बड़ा डेस्टिनी मार्क ही नहीं करना है तुमको। तो बट अगर फिर भी करना पड़े तो तुम लोग ये वाला मार्क कर लेगा भाई कि ये वाला मार्क कर लेगा भाई। आज कोई लेवल मार्क नहीं कर सकते हो, 1 आवर में जबरदस्ती डेस्टिनी मार्क नहीं करना, वन डे में जबरदस्ती डेस्टिनी मार्क नहीं करना है। मार्केट अगर यहां से मान लो रिवर्स किया और एक रेड कैंडल बना दिया फिर और फिर इसका लो ब्रेक किया, तब कौन सा डेस्टिनी मार्क करना है, तब ये वाला करना है। अभी पहला ही लिक्विडिटी टच किया है, यू डोंट नो कि मार्केट यहां से रिएक्ट करके मैं भी यहां भी जाना चाहता हूं, मार्केट यहां से रिएक्ट करके मैं भी यहां भी जाना चाहता हूं। तो पहले एक बार पिक्चर क्लियर होने दो कि एक बार रिवर्स करके ये आ गया यहां तक, तब डेस्टिनी यहां पे होगा, या एक बार रिवर्स करके उल्टा ऊपर जाके यहां तक चला गया तो डेस्टिनी यहां पे होगा। तो द सीन इज क्लियर कि मार्केट आधा पिक्चर खुद से क्लियर करेगा, उसके बाद आप जाके डेस्टिनी मार्क कर पाओगे सही से। ठीक है, फोकस ऑन ट्रेड। भाई यार देखिए ना सर, आई एम 22 ईयर ओल्ड सर, 39 का प्रॉफिट ले लिया, कैसे लिया बताओ, प्रॉफिट जितने लोग बना रहे हो कैसे बनाया, क्या देख के बनाया प्रॉफिट, क्यों प्रॉफिट बन रहा है आपका। वन टू एट बुक इन यूएसडी शॉर्ट लो ब्रेक लिक्विडिटी। समझे। अभी देखिए मार्केट
क्या कर रहा है, अगेन ग्रीन कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक किया है, ठीक है, एकदम बेहतरीन ग्रीन कैंडल, बॉडी वाला, पूरा बॉडी वाला ग्रीन कैंडल जो है उसका हाई ब्रेक करके नीट एंड क्लीन मूव दे रहा है, आप देखोगे एकदम लगभग 60-70 पिप्स का, ठीक है। अभी लिखा है बंदे भाई पूछा बॉडी कैंडल, बॉडी कैंडल, बॉडी कैंडल, तो बॉडी ग्रीन कैंडल हाई। आपको क्या बोला है भाई, जो बोला है मुंह पे बोला है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि गौतम भाई तुम तो बताए नहीं, मैं तो नहीं बताऊंगा यार, नहीं बताऊंगा, मैंने वीडियो बना के दिया है, तुम देखिए वीडियो, उसका लाइव एग्जांपल देखो, ये तुम खुद से लो, मैं चाहता भी नहीं हूं कि तुम मेरे भरोसे लो, मैं बताऊं तो तुम एंटर करो, मैं बोलूं तो तुम क्लोज करो, ठीक है। मास्टर क्लास देखो, $500 बुक मैंने लिया, डेफिनेटली मार्केट अभी रिएक्ट करेगा, बोला ना मल्टीपल एंट्री, अभी और एंट्री बनेगा, ये मत सोचना कि ये लास्ट एंट्री, इसके बाद भी एंट्री बनेगा, एक बार में मार्केट जाएगा ही नहीं, 2 से 3 बार जाएगा, फिर इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब मार्केट फिर इसके नीचे आएगा लगभग यहाँ तक या कहीं भी, तो अभी बनेगा एंट्री, मल्टीपल टाइम बनेगा, वो थोड़ा ऊपर जाएगा, नोटिंग करेगा, फिर से शॉर्ट ट्रेड बनेगा, फिर मार्केट गिरेगा, 2 से 3 बार मार्केट ट्रैप करने के बाद जो निकलेगा वो सबसे बेस्ट वाला मोमेंट बनेगा अप साइड में, और अगर मान लो इसके बाद नीचे से ग्रीन कैंडल बनाया ही नहीं तो फिर 400 बुक 1600 बुक इन सेल साइड, चलिए बहुत बढ़िया गुरुजी 1:5 बुक 1:5 बुक। और देखो एक बात समझना, 60 पिप्स बुक, $12 बुक, $268 बुक, ठीक है। बॉडी वाला ग्रीन कैंडल फाड़ लेवल पे काम करता है गोल्ड में, क्यों काम करता है समझना, क्यों काम करता है, क्योंकि बॉडी वाला जो ग्रीन कैंडल होता है ना उस पे सेलर ने अटैक ही नहीं करा है, वीक वाला कैंडल क्यों काम नहीं करता है, क्योंकि वीक वाले कैंडल पे जो होता है ना सेलर भी रहता है, बायर भी रहता है, दोनों पार्टी रहता है, बट इस पे एक पार्टी सिंगल डोमिनेंस है, बहुत सारे प्रॉफिट से कमेंट आ रहे हैं, टीपी बताओ, टीपी देखो अगर तुम लिए हो तो इसका मेजॉरिटी पार्ट जो है वो एग्जिट मार लो यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि टीपी इसका कोई ऐसा ऑफिशियल टीपी रहेगा नहीं, चले तो चांद तक वरना ये शाम तक, तो क्या है ना कि एक मेजर पोर्शन इसका एग्जिट मार के बाकी का क्वांटिटी का टीपी तुम रख सकते हो, मान लो एक तो यही टीपी है, पहला टीपी तो यही है, इसके बाद अगर टीपी बनेगा तो फिर यहाँ तक बन सकता है, तो वो वाली बात है, ठीक है। पहला टीपी जो है वो एकदम टीपी पे ही बता दिया तुमको, टीपी ही है वो $313 बुक। अब आप जान रहे हो, हम जान रहे हैं कि दोस्त लिक्विडिटी है, शॉर्ट नहीं देखना है, लिक्विडिटी है यहाँ पे, अगर आपके माइंड से मैं बोला ना ये पीला रेखा में हटा दूं तो तुम मर जाओगे ओवर ट्रेड करके शॉर्ट करके यहाँ पे, क्योंकि हर इंडिकेटर तुमको दिखाएगा, मान लो तुम ईएमए यूज करते हो, तुम लगेगा यहाँ पे ईएमए लगाते हैं, ठीक है, ईएमए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल कितना ईएमए लगा हुआ सेटिंग है, चलो यहाँ पे तो तुमको दिखेगा यार यहाँ पे डाउन आ रहा है, ये ब्रेक डाउन कर रहा है इस जगह पे, अब एक्जैक्टली तुम किस जगह पे फंसोगे तुमको पता है, यहाँ बड़ा टारगेट लेके तुम लगेगा यार मार्केट रिवर्स क्यों कर रहा है या जो भी है, तुम कभी भी इस चीज को नीट एंड क्लीन में समझ नहीं पाओगे मार्केट रिएक्ट क्यों कर रहा है, क्या रीजन है कि मार्केट कहां से कहां तक जाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन एक बार लिक्विडिटी जब तुमको क्लियर हो जाता है तब तक तुमको पता होता है दोस्त कि यार इस लेवल से पहले बाय नहीं सोचना है, इस लेवल के बाद सेल नहीं सोचना है। अभी जिसका भी है एंजॉय करो, प्रॉफिट मारो तुम, प्रॉफिट इंडिकेटर तो बताया ना आपको, एक रफ्तार का गाना था कि झाड़ फूक हम पे मंत्र नहीं चलते, तुम वो गधे जिनको हंटर नहीं लगते, चौपर विमान ज्यादा अंतर नहीं लगते, हम रॉकेट है बेटा हम पे पंचर नहीं लगते, तो वो वाली बात है, रॉकेट है बेटा हम पे इंडिकेटर नहीं लगते, ठीक है भाई लेट हो गया गुरु जी मुझे वेंटेज में बोल क्या है भाई, जब मैं दुबई था लॉस में था, अब घर आए तो मैं प्रॉफिट में चला गया $2,000, ये बहुत अच्छा। एक बार बताओ कितने लोगों के साथ ये इशू था कि मैं जब दुबई में था तो लॉस में जाने लगे थे, ये बताओ ऐसा हुआ था क्या, जब तक मैं मतलब इंडिया था तो मस्त चल रहा था, मेरे दुबई जाने के बाद आपका लाइफ में लॉसेस आना स्टार्ट हो गया था, किसके साथ हुआ था एक बार लिख दो,